हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कार्डियो और एब्स वर्कआउट रूटीन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई कह रहे हैं थोड़े थोड़े एब्स तुम्हें दिख रहे होंगे टी शर्ट के अंदर से, दिखाएंगे बहुत जल्दी। तो बहुत सारे भाइयों का पिछले वीडियो पे मैसेज आया, जो मैंने डाइट वीडियो बनाए हैं दो, उनके ऊपर मैसेज आया बहुत सारे भाइयों की भैया जो आप एब्स रूटीन कर रहे हो, कार्डियो रूटीन कर रहे हो, वो भी हमको दिखा दो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है हमारा एब्स रूटीन पर। और उससे पहले जो भाई हमारे ऐसे हैं जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आइए छोटू, जो भाई हमारे ऐसे हैं बिगिनर हैं, बिल्कुल पतले हैं, तो भैया हमारा जो देश है वो किसानों का देश है। तो यहाँ के जो बच्चे हमारे गांव के या जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म एक तो बहुत हाई होता है, दूसरी चीज़ या तो इन्हें भूख नहीं लगती है या फिर खाते हैं तो शरीर में लगता नहीं है। कितना खाना खाता है तू? 2 टाइम खाता है। बस 2 टाइम खाता है? थोड़ा थोड़ा। देखो 2 टाइम खाता है थोड़ा थोड़ा। जब भूख ही नहीं लगती तो क्या करेगा, जितनी भूख लगती है उतना खा लेता है। तो जो ऐसे भाई हमारे पतले, जो एक्टोमॉर्फ हमारे हैं, उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे भाइयों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। वो डब्बा उठा के दियो। तो वो जो भाई हैं हमारे, जिनको भूख नहीं लगती है या खाते हैं ज़्यादा, बॉडी में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए इसके अंदर डॉक्टर चॉइस का बल्किंग है। मैंने हन्नी को दिया था, हन्नी का वेट 7 से 8 kg बढ़ गया है। अब एक डब्बा इसको भी देंगे, इसका भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका भी आपको रिजल्ट देंगे। हन्नी का आप देख रहे होगे बहुत बढ़िया डेडलिफ्ट मार रहा है आजकल। तो इसके अंदर जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए 2 ग्राम डाला गया है MCT ऑयल। MCT ऑयल आपको भूख लगाने में हेल्प करेगा। जब भूख ज़्यादा लगेगी, तो जैसे ये कह रहा है जितनी भूख लगती है 2 बार दिन में खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, तो भूख ही लग रही। तब जब भूख लगेगी तो दिन में 3 बार भी खाएगा, 4 बार भी खाएगा। और जब बॉडी के अंदर खाना जाएगा तो वेट तो सीधी सी बात है गेन होगा ही होगा। साथ में इसके अंदर आपको मिल जाता है 60 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, और 3 ग्राम इसके अंदर आपको मिल जाता है क्रेटिन। क्रेटिन आपको पता ही है आपकी मसल स्ट्रेंथ में, आपको गेन करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 ग्राम प्रोटीन कैसे मिल जाएगा गेनर के अंदर एक सर्विंग में। एक सर्विंग का मतलब है 3 स्कूप, सुबह दोपहर शाम 3 स्कूप ले लो दूध में डाल के, तो आपको पूरे दिन में इतना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में 5 ग्राम एल-ग्लूटामाइन, MCT ऑयल मैंने बता ही दिया। 1346 कैलोरीज आपको इसके अंदर मिल जाती है। अब जैसे पतले लोग हैं, पतले लोगों को खाना खाना है और वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाने के लिए उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। तो जैसे भाई ने बताया भूख ही नहीं लगती, 2 टाइम खाता हूँ, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, तो 2 रोटी सुबह में और 2 रोटी शाम में कितनी कैलोरीज चली गई? ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500। लेकिन इसके अंदर जब आपको 1350 कैलोरीज आपको मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो कैलोरीज आपका वेट गेन होने में हेल्प करेंगी। और 252 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है भाई वेट बढ़ाने में, साइज़ बढ़ाने में काम आता है। तो जितने भी हमारे भाई हैं ऐसे जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वेट को लेकर परेशान है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार 1 स्कूप सुबह, 1 स्कूप शाम को, रात को सोने से पहले दूध में डाल के ले लो। उसके साथ आप चीकू, बनाना कुछ भी खा सकते हो, कोई भी फ्रूट ऐसा जो कार्बोहाइड्रेट्स में हाई हो। और एक बार दोपहर में लेना चाहो तो ले लेना, नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ और वहाँ से आप इसको ज़रूर बाई करें। जितने भी मेरे पतले भाई हैं, जो थोड़े बहुत भी मोटे हैं, वो सोचे और गेन कर लूँ, वो मत खरीदना भाई। जिनकी तोंद निकली हुई है और निकल जाएगी। जो पतले लोग हैं, जिनको भाई फैट नहीं चढ़ता जिनकी बॉडी पे, जिनका मसल साइज़ ही नहीं बढ़ता, या बिल्कुल मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, उनके लिए ये है बल्किंग डॉक्टर चॉइस का। पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाई कर लेना। अब हम चल रहे हैं ले बेटे, दूध में डाल के, ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं हमारा कार्डियो और एब्स वर्कआउट रूटीन की तरफ। कार्डियो में मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, एब्स वर्कआउट में कैसे करता हूँ, आपको कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ भाई। जब आती है हमारे मोटे लोगों की बात, जो मोटे हैं भाई मेरी तरह, जो जिनकी तोंद निकली हुई है, मेरे तो थोड़े थोड़े एब्स आ रहे हैं, तो एब्स का जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गेनिंग पे हैं, या हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम कोच हायर कर पाएँ या किसी तरह का स्टीरॉयड ले पाएँ, या कॉम्पिटिशन की हम तैयारी नहीं कर रहे, तो एब्स करके फ़ायदा नहीं है। उनको एक चीज़ बता दूँ, मैं मिथ दूर कर दूँ। कोई भी मसल है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हो ना, जैसे कि कोई इंसान है मोटा है, वो डेडलिफ्ट करेगा, तो उसका फैट में उसके वो फाइबर्स नहीं दिखाई देंगे जो लोअर बैक में क्रिसमस ट्री बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैट के अंदर बिल्ड ज़रूर होंगे। जब आप अच्छा ट्रेनर हायर करोगे या फ्यूचर में कभी जाके बॉडी बिल्डिंग करोगे, तो आपको वो फ़ायदा देखने मिलेगा। अगर आप अभी से एब्स ट्रेन करते हो, चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन आपका जो मसल है वो अंदर अंदर मैच्योर होता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप ऐसे कैसे जादू कर देते हो यार, एकदम से मोटे हो जाते हो, एकदम से एब्स दिखा देते हो। तो मैंने जो 15-16 साल से मेहनत की है ना, वो मेरी मसल्स मैच्योर हैं, उनको ख़राब होने में ख़राब नहीं होती है, फैट से दब जाती हैं। लेकिन जब मैं उनको निकालना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मैंने बहुत तोड़ा है 13, 14, 15 साल से, तो वो निकल भी फटाफट आती, क्योंकि बनी हुई हैं। उनको बनाने में टाइम नहीं लगता, बनाने में मेन टाइम आपको बनाने में लगेगा, लेकिन जब बनी हुई हैं तो उनको फिर से दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। आधे भाई पूछते हैं कार्डियो क्या चीज़ है। कोई भी वो एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट तेज होता है,
सांस फूलती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, वो होता है हमारा कार्डियो। तो हम जो मोटे लोग हैं, जो हम एंडोमॉर्फ टाइप लोग हैं, हमारे पास फैट लॉस का एक ही तरीका है जिसको हम कहते हैं कार्डियो। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा। कैलोरीज कम खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट है ना, उनको भी हमें बर्न करना पड़ेगा, और वो होती है कार्डियो से बर्न। तो अगर आपको सुबह उठ के दौड़ मारनी है तो आप दौड़ मार लो, वो भी कार्डियो है। अगर आपको कहीं जाने का टाइम नहीं, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भागो, उतर के नीचे आओ, फिर भाग के ऊपर जाओ, फिर पैदल नीचे आओ, फिर भाग के ऊपर जाओ, फिर पैदल नीचे आओ। इस तरह से आप वो भी कार्डियो कर सकते हो। साइकिल भी चला सकते हो, या जिम के अंदर ट्रेडमिल कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आर्क ट्रेनिंग कर सकते हो। मैं सुबह, जो मेरे भाई कहते हैं भाई सुबह जाके आप रोज़ कार्डियो कर रहे हो, तो वो कार्डियो में आप क्या करते हो? मैं सुबह जाके बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल के ऊपर नहीं दौड़ता हूँ, क्योंकि ट्रेडमिल पे दौड़ने से घुटने ख़राब होते हैं, हमारा जो ल्यूब्रिकेंट है वो कम होता है। अगर आप पार्क में दौड़ सकते हो तो पार्क में दौड़ लो। मैं आर्क ट्रेनर करता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ। तो भाई आज संडे का दिन है, स्पेशली तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा रेस्ट था वैसे तो आज, पर मैंने कहा बहुत सारे भाई हमारे पूछते हैं, तो मैं इस तरह से आर्क ट्रेनर करता हूँ। पूरा वो रूटीन दिखा रहा हूँ जो मैं सुबह जाकर जिम करता हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा कार्डियो और एब्स कर लें, और आधे घंटे में एक बॉडी पार्ट कर लें। नॉन स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन आपको बिना बातें करे हुए, बिना फ़ोन में लगे हुए। 1 घंटे, पूरे दिन में 1 घंटा दे दोगे ना, आपकी सारी चीज़ हो जाएगी, कार्डियो भी, एब्स भी, और एक मसल ग्रुप भी। ठीक है। अगर आपके पास मेरी तरह टाइम है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप दिन में 2 बार वर्कआउट कर लो। सुबह जल्दी उठ के 6 बजे चले जाओ। अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो 8 बजे से 10 बजे से स्कूल कॉलेज होता होगा, 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा, आधा घंटा कार्डियो, आधा घंटा एब्स, फिर घर चले जाओ, फिर स्कूल कॉलेज जो भी जाना है, ऑफिस जाना, चले जाओ। शाम को फिर टाइम निकालो, फिर वेट ट्रेनिंग कर लो मेरी तरह। तो सुबह मैं ये वाला रूटीन फॉलो करता हूँ। इस तरह से मैं 20 से 25 मिनट आर्क ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत अच्छे से पसीना निकालता हूँ, और इसके बाद करता हूँ मैं मेरी एब्स की ट्रेनिंग। दे दूँ, एब्स की ट्रेनिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप एब्स रोज़ करो। जैसे हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम आपको करना ही करना है। और अगर आपके पास रोज़ का टाइम है, सुनते रहना बात, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास 6 दिन का टाइम है, आपको ऐसे लग रहा है कि 6 दिन आप जिम जाओगे, आधा घंटा कार्डियो करो, 40 मिनट, अगर बहुत मोटे तो 1 घंटा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कार्डियो करोगे उतनी आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, उतना आपका स्टेमिना अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, मेरा कोई पुराना व्लॉग चला लो या कोई रील चला लो, देखते रहो और करते रहो। अगर आपके पास 6 दिन है तो 1 दिन करना है आपने कार्डियो, अपर एब्स, लोअर एब्स, बात खत्म। अगले दिन कार्डियो और साइड्स, एब्स को रेस्ट देंगे। फिर उसके अगले दिन कार्डियो, अपर एब्स, लोअर एब्स, फिर उसके अगले दिन कार्डियो, साइड्स, फिर उसके अगले दिन कार्डियो, अपर एब्स, लोअर एब्स। मतलब एब्स का वर्कआउट एक दिन कर लो, साइड्स का उसके अगले दिन कर लो। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिजी हो, हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट आप निकाल सकते हो, तो अगर 3 दिन निकाल सकते हो तो मैं उन 3 दिन वालों के हिसाब से दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबके पास मेरे जितना टाइम नहीं। मैं तो बहुत फ्री इंसान हूँ, फ्री तो नहीं हूँ यार, लेकिन हमारा ये काम है, तो इसलिए हम मेहनत कर लेते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। तो वो 1 दिन में, जैसे सपोज करो आज मंडे, आपको आज वीडियो मिल रहा है, आप कार्डियो करो, एब्स करो, फिर साइड्स करो, नेक्स्ट डे रेस्ट दे दो। एब्स भी रेस्ट मांगते हैं यार, रोज़ रोज़ करोगे तो ख़राब हो जाएंगे। फिर एक दिन मंडे कार्डियो, एब्स, साइड्स, नेक्स्ट डे रेस्ट, वेडनेसडे कार्डियो, एब्स, साइड्स, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे कार्डियो, एब्स, साइड्स, और सैटरडे रेस्ट। ये हो गया हमारा रूटीन कि हमने किस तरह करना है। अब हम करते हैं हमारा वर्कआउट, कि वर्कआउट को हमें किस तरह परफॉर्म करना है। चलो अब करते हैं हमारा एब्स। जो मैं एब्स कर रहा हूँ आजकल, जो मेरी तोंद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब एब्स आ गए हैं बट उतने श्रेडिड नहीं हुए हैं अभी टाइम लगेगा, थोड़ा डाइट और कंट्रोल करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी दवाई गोलियाँ भी खानी पड़ेंगी लास्ट के 1 महीने में, क्योंकि श्रेडिड एब्स दिखा रहे हैं भाई, हमारी रोजी रोटी है तो थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मेरे अभी हैं उतने भी आप रखोगे तो बहुत काम चल जाएगा। ठीक है ना, आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं टी शर्ट से, दिख रहा है, तो आपको दिख रहे होंगे टी शर्ट में से ही आ गए हैं। अभी मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि इतने एब्स दिखा के थोड़े कम दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जो वर्कआउट करता हूँ ना, देखो मैं करता हूँ 25 रैप का हार्डकोर सुपर सेट वर्कआउट, 25 रैप्स करता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ लोअर रैप, इसमें दोनों पैर ऊपर उठाए, एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 रैप करता हूँ। इस वजह कम रैप करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 करती है। अब नॉन स्टॉप कर रहा हूँ मैं।
अब करूँगा अपर एब्स 25 रेप्स। ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 25 इसके, ये हमारा एक सेट काउंट होगा। पहले ऑल्टरनेट लेग रेस, फिर क्रंचीज ऑन डिक्लाइन बेंच, ये हमारा एक सेट हो गया। 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे, नॉन स्टॉप मारेंगे तभी मज़ा आएगा। उसके बाद फिर दोबारा ऑल्टरनेट लेग रेस, क्रंचीज। तो इस तरह से हम, आपको 3 सेट करने 3 सेट कर लो, 4 करने 4 कर लो। मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 3 है, जितना आपको ठीक लगे, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी फैट। कि बहुत सारे लोग 25 रैप नहीं कर पा रहे, वो 10 कर लेना, 15 कर लेना। किसी की तोंद ज़्यादा है वो नहीं कर पाता, तो उस हिसाब से कर लेना। आप चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ। तो भाई सुपर सेट माने जोड़ा, 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक, ठीक है। तो इसमें मैं कर रहा हूँ, दूसरी एक्सरसाइज है मेरी नी बैंड, और इसको यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, पुली के ऊपर हम काइंड ऑफ क्रंचीज ही बोलते हैं इसको। तो इसमें हमने क्या करना है, घुटने से लेटना है और हमारे घुटनों को यहाँ लाना है एल्बो के पास, सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20-25 रैप मैक्सिमम। और उसके बाद हमारा क्रंचीज। अब ये देखो, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ना क्या करना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बिगिनर्स जो हमारे होते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, हाथ से खींचते हैं। हाथ सपोज करो आपके है ही नहीं, आपको अपने एब्डोमिन को टाइट करना है। और ये जो मसला है ना, इसको हाथ है ही नहीं, तो जब आप वेट के साथ करोगे ना तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, इंटेंसिटी थोड़ी हाई हो जाती है, वेट के साथ मज़ा आता है। तो ये हाथ हमारे है ही नहीं, हम पेट से खींच रहे हैं वेट को। हाथ सिर्फ दिखाने के लिए हाथ है नहीं, पेट से खींच रहा हूँ। 1 2 3 4 5। जब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सहेल करो, मतलब सांस बाहर की तरफ छोड़ो। जितनी मैक्सिमम छोड़ोगे सांस, उतना मैक्सिमम आपके एब्स पे आएगा। करके देख लेना। अगर आपने मूवमेंट पकड़ ली ना इसकी, तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर से बता दूं, देखो सपोज कर लो हाथ है ही नहीं आपके, आप क्या कर रहे हो, अपने पेट को बाहर की तरफ फेंको, ठीक है। एब्स अंदर मत खींचो, अंदर खींचोगे तो नहीं आएगा। आपको पेट बाहर की तरफ फुलाना है, और फुला के उसको ना ऐसे कुचलना है, ऐसे पेट से ही। तो हमारे हाथ है ही नहीं, हम नीचे गए, ऊपर आए। तो ये जो एब्स मसल है ना, ये इस तरह से स्क्वीज होती है, एक के ऊपर एक चढ़ती है। तो इसमें बहुत मज़ा आता है यार, मूवमेंट पकड़ने की बात है, बहुत मज़े आने वाले हैं, ठीक है। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई एब्स का सीधा सीधा ये खेल है कि आप कितने भी इंजेक्शन ठोक लो, कितनी भी गोलियां खा लो, कितने भी कोच के पास चले जाओ, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं जा रहे हो तो आपके एब्स नहीं बनने वाले हैं। जितने लोग थोड़े से, मैं दिखाई देता हूँ, अभी देखो 1-1.5 महीने पहले मेरा काफ़ी मोटा पेट था, और मुझे 1-1.5 महीना और लगेगा भी एब्स को क्लीन करने में। उतने क्लीन नहीं है, बट आधे लोग कह रहे होंगे है ही नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा। ये देखो आ चुके हैं, बट उतने शार्प नहीं है। मैं दिखाने भी नहीं वाला था, मुझे लगा पूरा ही बना के दिखाऊंगा, बट एब्स का वीडियो है तो एब्स दिखा देते हैं। आ गए हैं क्योंकि मैं भी कैलोरिक डेफिसिट पे हूँ भाई, मैंने डाइट बहुत कंट्रोल की हुई है। तो सबसे मेन रूल यही है कि कैलोरिक डेफिसिट आपको डाइट से भी करना पड़ेगा, और कैलोरीज आपको जिम में आके भी बर्न करनी पड़ेंगी, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि एब्स को ट्रेन भी रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ एज इन आज एब्स कल साइड्स, जैसे मैंने बताया। अदरवाइज हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन तो आप एब्स को ट्रेन ज़रूर करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं अपर बॉडी से फैट जा रहा है, अब मैं देखूँ मेरी अपर बॉडी से फैट जा रहा है, ये वेंस थोड़ी बहुत आने लगी हैं, तो मैं सोचूँ अपने आप आ जाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। जैसे बाइसेप्स को हम ट्रेन करते हैं तो बाइसेप्स बनता है, जैसे हम बैक को ट्रेन करते हैं तो बैक बनती है, शोल्डर को ट्रेन करते हैं, उसी तरह से एब्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, मसल्स को मैच्योर करने के लिए, उतनी सुंदर मसल्स दिखाने के लिए। अभी मेरे एब्स इतने सुंदर नहीं है क्योंकि मेरी डाइट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट पे नहीं हूँ मैं, कि मुझे कम खाता हूँ तो मुझे कमजोरी फील होने लगती है, इसलिए मेरा थोड़ा सा पंगा है डाइट के साथ। मेरी डाइट फैट लॉस वाली डाइट से मेरी कभी बनी नहीं है, बट कोशिश करके धीरे धीरे कम करूँगा
तो आप देखोगे 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब आप मेरे एप्स देखोगे तो बहुत अच्छे श्रेडिड एप्स हो जाएंगे। तो दिखाना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल मैंने कहा लोगों को इम्प्रूवमेंट तो दिखे कम से कम कि हाँ भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मेन है डाइट और सही सप्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं हमारा लेग रेज। इसको आप हैंगिंग लेग रेज भी कर सकते हो, पुली के ऊपर आप लटक के कर लो। जिनके जिम में ये इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर कर लो। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बहुत जल्दी करते हैं। इसके ऊपर आपको क्या करना है, जब आपके पैर ऊपर आएंगे ना, हल्का सा आपको होल्ड करना है। देखो 1 होल्ड, 2 होल्ड, 3 होल्ड, 4 5 6, नीचे आओ तो स्लोली, ऊपर जाओ तो फास्ट, होल्ड, फिर नीचे, होल्ड, फिर नीचे, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे हमारी 3 एक्सरसाइज लोअर एप्स की। अब चलेंगे अपर एप्स की तरफ। अपर एप्स में आप हाफ क्रंचेस करोगे, इसके बाद मैट के ऊपर करना है, मैट के ऊपर कर लो। वैसे मैट के ऊपर ही करना तो ज़्यादा बेटर है, मुझे मैट दिख नहीं रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाफ क्रंचेस में हमारे जो सबसे ऊपर वाले एप्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं और कोर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और अपर एप्स निकालने। अब जैसे हम लोअर करे जा रहे हैं तो हमारा लोअर टमी, बहुत सारे भाई कहते हैं हमारा नाभि के नीचे जो फैट है वो नहीं जा रहा। तो वो जो जितनी भी लोअर एप्स की मैंने एक्सरसाइज बताई है इन ऊपर के देखना 100% जाएगा। लोअर एप्स गायब हो जाए, लोअर टमी गायब हो जाए और ऊपर के जो एप्स हैं वो क्लियर ही ना हो तो फ़ायदा क्या। इसलिए हम हाफ क्रंचेस कर सकते हैं। और आपके पास और वेरिएशन चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि अभी मेरी फेवरेट यही है, सबसे ज़्यादा मेरी करंट फेवरेट और सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव यही एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इजी चाहिए तो मैं इजी भी बना दूंगा, इनसे हार्ड चाहिए तो हार्ड भी बना दूंगा। तो ये हो गई हमारी 6 एक्सरसाइज। तो अब हम चल रहे हैं हमारे साइड वर्कआउट की तरफ। देखो एब्स वर्कआउट अलग हो गया, साइड्स वर्कआउट अलग हो गया। बहुत सारे लोगों को रिब्स निकालने में, साइड्स निकालने में बहुत मज़ा आता है। कमर जितनी कम होगी अपर उतना चौड़ा लगेगा, ये हमारा मेंस फिजिक का भी रूल है। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, शोल्डर चौड़े होने चाहिए, वेस्ट हमारी कम होनी चाहिए। तो वेस्ट जितनी नैरो होगी उतनी ऊपर से बॉडी चौड़ी लगती है। बहुत सारे लोगों को लगता है चेस्ट चौड़ी नहीं है, शोल्डर चौड़े नहीं है, बैक चौड़ी नहीं है। तो यही रूल है कि भाई यहाँ से कमर कम कर लो। जब आप शर्टलेस होते हो तो नीचे से पतले हो तो ऊपर से अपने आप चौड़े लगने लगते हो। तो इसमें हम साइड के लिए जो बहुत, और जो भाई ये पूछते हैं कि भाई कौन सी जादू की बूटी है आप इतनी जल्दी कर लेते हो, भाई कोई स्टेरॉइड कुछ नहीं कर सकता, कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती। मेरा सिंपल से यही रूल है कि जब मैं टूटता हूँ जिम के ऊपर, सारे लोग अभी मुझे जान गए होंगे, कई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुका हूँ। जब मैं पागल होता हूँ जिम के लिए तो जिम के लिए पागल हो जाता हूँ, और एक टाइम ऐसे आता है कि फिर मुझे बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगती है जिम से। तो मैं बाहर की दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि जिम भी छोड़ देता हूँ, डाइट भी छोड़ देता हूँ। दैट्स व्हाई मेरा तोंद निकलता है या मैं मोटा हो जाता हूँ। आधे लोगों को लगता है सामान छोड़ दिया तो मोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कितने सारे एथलीट हैं जो ऑफ सीजन जाते हैं, सामान छोड़ते हैं पर मोटे नहीं होते। मैं जंक फूड भी खाता हूँ, मैं उल्टा सीधा हर चीज़ करता हूँ लाइफ एंजॉय करने के लिए, तो मैं मोटा होता हूँ क्योंकि मैं जिम छोड़ देता हूँ। और वही मेरा प्लस पॉइंट है कि जब मैं जिम के अंदर घुसता हूँ, वापस से एंट्री करता हूँ, तो मैं डाइट भी कंट्रोल कर लेता हूँ 80-90%। और उसके बाद मुझे मेहनत भी करनी बहुत अच्छे से आती है, कैलोरीज बर्न भी अच्छे से कर लेता हूँ, कैलोरी डेफिसिट भी कर लेता हूँ, और साथ में अच्छी वर्कआउट करता हूँ। तो वो मेरी बॉडी मैच्योर है, अंदर से मसल मैच्योर है, ज्ञान बहुत हो गया। अब चलते हैं हमारे साइड्स वर्कआउट की तरफ। ये हमारा, ये जो हमारी रिब्स होती हैं, इसके लिए जितनी ज़्यादा सुंदर रिब्स आपको दिखाई देंगी उतनी ज़्यादा आपको बॉडी अच्छी दिखाई देगी। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आपने घुटना मोड़ के रखना है। और जैसे मैंने पहले बताया, हाथ है ही नहीं मेरे भाई, हाथ है ही नहीं। मैं अपने इस चीज़ से अपर बॉडी को खींच रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हाथ है ही नहीं, मैं इस तरह से खींच रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखो समझ में आ जाएगा। ये हल्का सा नी मैंने बेंड किया, पीछे वाला पैर मेरा सीधा है, और हाथ मेरा, हाथ नहीं खींच रहा, हाथ खींचेगा तो कुछ आएगा ही नहीं। मेरी रिब्स, ये जो साइड से मेरी ये खींच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है मेरी पहली फेवरेट एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें रिब्स में नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप फॉर्म नहीं पकड़ पाए। आपको देखने में ये लग रहा होगा ये हाथ से कर रहा है, मैं हाथ से नहीं कर रहा हूँ, अपने साइड से खींच रहा हूँ वेट को। अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं आ रहा आपके रिब्स पे, दैट मीन्स आप फॉर्म नहीं पकड़ पाए हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
गलती कर रहे हो, ठीक है। तो जब यहाँ पकड़ पाओ, यहाँ आपको रिजल्ट दिखे तो समझ जाना आप ठीक कर रहे हो। दूसरा मेरा जो वर्कआउट है वो है साइड बेंड विद वेट्स। बहुत सारे भाई हमारे दोनों हाथों में वेट ले लेते हैं और गधों की तरह ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको एक 20 किलो की बाल्टी दूं और आपको बोलूं लेके 1 किलोमीटर तक जाओ, तो बहुत मुश्किल से हम चल पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा वेट इस तरफ जा रहा है ना, और हम चल रहे हैं तो वो चीज़ नहीं आ पा रही। लेकिन अगर दोनों हाथों में 20 किलो की बाल्टी उठा लूँ, या आप डंबल उठा के देख लेना कभी जिम में 40 किलो का, एक हाथ में डंबल उठाओगे तो आप नहीं चल पाओगे, दोनों हाथ में 40 किलो का डंबल लोगे थोड़ा डिफिकल्ट चलोगे पर चल जाओगे। तो यही होता है, जितने भी हम वेट, हमारा बॉडी के ऊपर रिजल्ट कब आता है, जब हम पुली खींच रहे हैं, जब हम बैक के लिए पुली खींच रहे हैं तो नीचे जब आ रहे हैं तब नहीं आ रहा, जब ये वेट हमें खींच रहा है और हम इसको रोक के ऊपर जा रहे हैं तब आ रहा है, जब हमें वेट खींच रहा है। तो ये हमें वेट इधर नहीं खींच रहा, हम वेट के अगेंस्ट जा रहे हैं इधर। तो जब हमारे इस हाथ में वेट है ना, तो हमें इधर इधर फील करना है, ये यहाँ आ रहा है, ये देखो इधर आ रहा है, तो इधर वाली साइड पे होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 20-25 रैप अप करो। फिर देखो साइड्स के अंदर मज़ा बहुत ही बॉम्ब आने वाला है। थर्ड है हमारा साइड बेंड विद रॉड। बहुत सारे जिमों के अंदर होती है, बहुत सारे जिमों के अंदर नहीं होती है, तो साइड बेंड हम रॉड से करेंगे। तो भाई हमारे पास लेट पुल डाउन वाली रॉड है, बहुत सारे जिमों के अंदर एक एल्यूमिनियम वाली रॉड होती है, वरना लाठी ले लेना। हल्के से पैर, बहुत ज़्यादा नहीं खोलने, जितने चौड़े आपके शोल्डर हैं उतने खोलो, और 1 2, क्योंकि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो ब्रीद आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब भी मसल स्क्वीज हो रही है आपकी कोर की, तो वहाँ आपको ब्रीद आउट करना है। और ये बहुत इजी होती है, तो इसकी आप 40 50 100 तक भी रैप निकाल सकते हो, और 4 सेट आपको करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 6 दिन है तो आप एक दिन कार्डियो और अपर एब्स लोअर एब्स करें। अगर आपके पास 3 दिन है तो पूरे दिन में ये ऐसे कर लें, एक दिन में जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, कार्डियो भी एक ही दिन में, एब्स भी एक दिन में, साइड्स भी एक ही दिन में। अगर आपके पास 6 दिन है तो आप रेस्ट दे के करें, आज कार्डियो और एब्स, कल कार्डियो और साइड्स, परसों कार्डियो और एब्स, उसके बाद कार्डियो और साइड्स। और इसको भाई ज़रूर करें, चाहे आप गेनिंग पे हैं चाहे आप कटिंग पे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गेनिंग कर रहे हैं, हम क्यों एब्स का वर्कआउट करें। अगर रेगुलर रूटीन में एब्स का वर्कआउट आप करते रहोगे, हो सकता है जब आप गेनिंग कर रहे हो तो आपके एब्स उतने विजिबल ना हो या दब जाए, थोड़ा बहुत फैट आ जाता है जब गेनिंग करते हैं। लेकिन जब आप कटिंग करोगे ना, तो आपने वो जो ट्रेनिंग एब्स की करी गेनिंग के टाइम पे, आपको उसका प्लस पॉइंट देखने कटिंग में मिलेगा। आप देखोगे यार ये तो और सुंदर निकल के आ रहे हैं, जितने पिछली बार थे उससे ज़्यादा सुंदर निकल के आ रहे हैं। हर बॉडी पार्ट करते हैं, ये भी बॉडी पार्ट, जैसे हर बॉडी पार्ट करते हैं, ये भी एक हमारा बॉडी पार्ट है मेरे भाई। तो इसको आप इसी तरह से करके देखें, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों को मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे भाई हमारे डेड लिफ्ट नहीं कर पाते, स्क्वॉट्स हैवी नहीं कर पाते, तो उनको भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जितना आपका कोर स्ट्रांग होगा ना, उतना ज़्यादा आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे कंपाउंड मूवमेंट्स में। जितना ज़्यादा हमारा ये पूरा एरिया ना, यहाँ से ये गोला है पूरा पीछे तक, ये हमारा कोर है, जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, आपका एब्डोमिन मसल स्ट्रांग होगा, आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप डेडलिफ्ट अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप स्क्वाट्स अच्छा कर पाओगे। जितने भी आपके कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, आप चाहे ओवरहेड प्रेस है, तो सारा जो दम लगता है ना मेरे भाई, वो पेट से लगता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ से आपका स्ट्रांग होगा सिस्टम, उतना ज़्यादा आप वो कर पाओगे। जितने भी हमारे बिगिनर हैं एब्स को लेके बहुत पागल रहते हैं, एब्स का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट, कैलोरीज आपको बर्न करनी है। और एब्स वर्कआउट जब भी आप करो हाई इंटेंसिटी के साथ करना है, ये नहीं एक सेट मारा एब्स का और उसके बाद बातें कर रहे हो। 20 मिनट में एब्स की ट्रेनिंग आराम से ख़त्म हो जाती है। 20-20 रैप अगर मारोगे आप, 4 सेट भी मार रहे हो, तो 20-20-20-20 80 सेकंड, मतलब 1 मिनट की एक एक्सरसाइज है। 1 मिनट की अगर एक एक्सरसाइज है तो 6 मिनट की 6 एक्सरसाइज हुई। साइड्स मारोगे 6-10 मिनट की हो गई, बीच में 10 मिनट, बीच में 3-4 मिनट का रेस्ट ले लिया आपने, बीच में 20-20 30-30 सेकंड का, तो कुल मिला के 15 से 20 सेकंड का वर्कआउट होता है। हाई इंटेंसिटी के साथ करो, कुल मिला के 15 से 20 मिनट का वर्कआउट होता है एब्स का। हाई इंटेंसिटी के साथ करो, बिना रेस्ट लिए करो, सुपर सेट करो, देखो क्या मज़ा आने वाला है, ठीक है।
और लास्ट चीज़ इसके अंदर भैया राइट टेक्निक बहुत ज़रूरी है। अच्छे ब्रीद आउट करो जब भी आप मसले स्क्वीज कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे कि जो लेबर होती है ना, वो किसी टेक्निक के साथ तसले नहीं उठाते, बोरे नहीं उठाते, फिर भी उनके मसल्स आपको देखे हैं। कितने सारे लेबर होते हैं जिनकी मसल गोल होती हैं, एब्स होते हैं, शोल्डर होते हैं। तो भाई जब आप लोहा उठा रहे हो ना और डाइट अच्छी ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं से बॉडी फ्रेम पकड़ ही लेती है, लेकिन एब्स को अच्छा फ्रेम देना तो टेक्निक आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ट्राई करेंगे, आज मंडे है, आज शाम से ही जाके आप ट्राई करो इस वर्कआउट को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।